सो वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का द वॉइस ऑफ द रेन। सो 11th के वीडियोस हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे आप लोगों को मिलेंगे। 11th इंग्लिश के वीडियो हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को मैं अपलोड कर दूंगी। सो ये चैप्टर जो है द वॉइस ऑफ द रेन, ये किसने लिखा है? तो वॉल्ट व्हिटमैन ने। इस पोएम को शुरू करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पोएम है इसमें पोएट क्या कर रहे हैं? पोएट रेन से बात कर रहे हैं, बारिश की बूंदों से बात कर रहे हैं। और क्या कहते हैं पोएट? एंड हु आर्ट thou, said I to the soft falling shower। यहाँ पर हमारे पोएट पूछ रहे हैं आप कौन है। ये शॉवर से पूछ रहे हैं, बारिश से पूछ रहे हैं कि आप है कौन। हु आर यू? thou is for you, who are you? Which strange to tell gave me an answer as here translated। तो यहाँ पर बोल रहा है पोएट कि बहुत ही अजीब सा लगेगा ये सुनने में, लेकिन उस रेन ने मुझे आंसर दिया, और जो कि मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। क्या आंसर मिला मुझे उस रेन से? I am the poem of earth, said the voice of the rain। और रेन कहता है, बारिश कहती है कि मैं अर्थ की कविता हूं, मैं पृथ्वी की कविता हूं। Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea। तो यहाँ पर ये बता रही है, ये बारिश बता रही है कि कैसे 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 बारिश इवापोरेट होती है, इवापोरेट होकर उठती है ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख छूकर समझ महसूस नहीं कर सकते या देख भी नहीं सकते, बट वो हो रही होती है। इवापोरेशन, इवापोरेशन होते हुए हम नहीं देख सकते, हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। So impalpable is unable to be felt by touch, जिसको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते। Out of the land and the bottomless sea, जमीन से पानी इवापोरेट हो रही होती है। बॉटमलेस सी, बॉटमलेस यहाँ पर हाइपरबोले का यूज किया गया। बॉटमलेस मतलब बिना कोई अंत के, अंतहीन हमारा जो सी है वहां से भी इवापोरेट होती है पानी। फिर क्या है यहाँ पर? Upward to the heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। तो हेवन तक पहुंच जाती है, हेवन के ऊपर लाइक क्लाउड्स बन जाती है, ऊपर जाकर क्लाउड बन जाती है, व्हेन क्लाउड्स बन जाती है, और ऑल टुगेदर पूरा फॉर्मेशन ही चेंज हो जाता है। लाइक पानी का फॉर्म बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, क्लाउड फॉर्म में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने इटर्निटी को कभी भी नहीं छोड़ती। लाइक क्या होता है, पानी चाहे क्लाउड के फॉर्म में चली भी जाए, लेकिन बारिश होकर जब आती है वापस धरती पे तो वही पानी बनकर ही आती है। I descend to have the drought। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? डेस्केंट का मतलब है ये नीचे आती है बारिश की पानी नीचे हमारे धरती पे, और जितना सूखा है, ड्रॉट सूखा पड़ा हुआ है, उसको पूरा वापस से हरा भरा कर देती है। एटमीज का मतलब है यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स, चाहे वो डस्ट लेयर हो, पूरे के पूरे ग्लोब में कैसे बारिश के टाइम पे पूरा हरा भरा दिखने लगता है, कितना प्यारा, कितना फ्रेश लगता है जब पूरा का पूरा डस्ट छट जाता है, पूरा एकदम पूरा साफ, पूरी हरियाली छा जाती है चारों ओर, बहुत सुंदर सुंदर फूल, पत्ते जैसे नहा चुके हो पानी से। कितनी प्यारी सी लगती है वो सीनरी जब आप देखते हैं अपने आसपास, वो गीले पत्ते एंड वो गीले मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी लगती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वे सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न। लैटेंट यहाँ पर है हिडन या बरीड, BURIED, इट्स बरीड। मतलब क्या है यहाँ पर? एंड ऑल इन देम विदाउट मी वे सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न, मतलब बिना बारिश के सीड्स क्या है? सीड्स क्या होती है? वो अनबॉर्न, वो जमीन के नीचे ही रह जाती, दबी हुई रह जाती हैं, और जैसे ही बारिश आती है अंकुरित होने लगते हैं। वो सीड्स क्या होते हैं? अंकुरित होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो पौधे बन जाते हैं। वो सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे, घास और ये सारे बनते हैं बारिश की पानी की वजह से, बारिश की वजह से। After that, and all that in them without me were seeds only latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin। दिन हो या रात, ये हमेशा क्या करती है? बारिश जहां से उठकर जाती है ऊपर, वापस वहीं पर आ जाती है, मिट्टी से जुड़ी हुई, मिट्टी से बाहर निकल कर जाती है ऊपर की ओर, क्लाउड्स की तरफ, आसमान की तरफ, खुले आसमान को
जीतने के लिए, वापस से खुले आसमान से वापस से वो वापस आ जाती है अपने घर को। चाहे चिड़िया जितना भी कहीं पर भी उड़ ले, वापस आती है अपने घोंसले में ही। उसी तरीके से बारिश, ये पानी पानी चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान उड़ ले, वो वापस अपने धरती पे ही आती है, अपने ओरिजिन में ही आती है जहां से उसका जन्म हुआ है। And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautiful it. और ये क्या करती है कि धरती को और ज्यादा सुंदर और प्योर बना देती है। मेक इट प्योर मतलब धरती को और ज्यादा सुंदर बनाती है। For songs issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. तो यहाँ पर क्या है, चाहे ये पोएट यहाँ पर हमारे बोल रहे हैं कि चाहे कोई ध्यान दे ना दे, बारिश कितना ज्यादा अच्छा होता है, बारिश कितनी अच्छी है, किसी को इससे कोई फर्क हो ना हो, बारिश अपना काम हमेशा करते रहती है। जैसे हमारे जो हमारी जो पोएट है, पोएट के मन से ये आवाज निकल रही है और पोएट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है और कौन क्या नहीं सोचता। वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, वो जस्ट समझ रहे हैं कि कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, कितनी अच्छी होती है ये बारिश, कितने अच्छे से वो दूसरे पौधों को जन्म देती है। छोटे छोटे पौधे इसकी वजह से जन्म लेते हैं, हरियाली ला देती है, पूरे के पूरे हर तरफ हरियाली छा जाती है। सो ये सारी चीजें हैं जो पोएट यहाँ पर सोच रहे हैं। सो यहाँ पर वेन्स का मतलब है क्या, वेन्स का मतलब है वेन। फिर इम्पैल्पेबल का मतलब है अनेबल टू बी फेल्ट बाय टच। दो का मतलब है यू, जिसको यहाँ पर इनेबल, इम्पैल्पेबल जिसको हम छू नहीं सकते, अनेबल टू टच। उसके बाद आता है हमारा वॉगली। तो वॉगली का मतलब है नॉट क्लियर। हाँ मुझे पता है यहाँ बोर्ड में भी नॉट क्लियर हो गया होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। डेस्केन का मतलब है यहाँ पर कम डाउन, जैसे हमारी बारिश नीचे आती है, कम डाउन। फिर है ड्रॉट, सूखा पड़ना। एटमीज का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स। लेटेंट, बरीड। और फिर यहाँ पर ये सारा गेस हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स है यहाँ, पर्सोनिफिकेशन। आर्म द पोम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो यहाँ पर वॉइस, रेन के पास भी वॉइस है। द पोएट यूज द नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग थिंग इन द पोएम। तो यहाँ पर क्या है, पोएट क्या यूज कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग को। रेन क्या है, नॉन लिविंग है, पर इसको एज अ लिविंग थिंग की तरह यूज किया जा रहा है, वॉइस। अब आवाज, नॉन लिविंग थिंग के पास भी आवाज, तो आवाज, ये जो आवाज लिया है इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, कि ये है पर्सोनिफिकेशन। फिर अगर हम लोग बात करें दूसरे की, ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ये जो लाइन है यहां पर, ये है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है पोएम का और हमारे रेन का। रेन और पोएम का दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स रेन इज बीइंग कंपेयर्ड टू पोएम। इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मेटाफर लिखते हैं। जब भी हम लोग बिना एज लाइक के कोई भी चीज हम लोग यूज करते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग मेटाफर लिखते हैं। फिर है हाइपरबोले। हाइपरबोला कैसे, हाइपरबोले हो गया हमारा यहाँ पर बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जब हम लोग किसी चीज को बोलते हैं तो उसको हाइपरबोले कहा जाता है। और इमेजिनरी लाइक ये बहुत ही धीरे धीरे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनरी कैसे है, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। जब हम ये पोएम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें इमेजिनेशन आ रहे हैं कि हाँ कैसा होता होगा, कैसे बारिश की ये जो बूंदे हैं इवापोरेट करती हैं, किस तरीके से इवापोरेशन होता है। वो जो हम लोग कपड़े सुखाने के लिए लगा देते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं हम लोगों को नजर आता है हल्का हल्का, तो वो क्या इवापोरेशन वाला जो प्रोसेस है वो। या फिर पानी से, मिट्टी से किस तरीके से पानी इवापोरेट होता है और फिर कैसे वो बारिश बन के फिर वापस हमारे पास आता है और सब कुछ को हरा भरा कर देता है। तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं, सुनते के साथ साथ इमेजिनेशन आने लगते हैं। सो इस वजह से इसको हम लोग इमेजिनरी कह रहे हैं। अब ये सारा
बोलते बोलते ये सारा का सारा पोम करते करते मेरे दिमाग में एक गाना आ गया फॉर रेन के तरफ से। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी एक कहानी। तो ये क्या है, ये रेन का आवाज है। रेन बोल रही है कि रेन जब मेरे बारिश की पानी बूंदे कहाँ से मिलती है, हमारे अर्थ से मिलती है, तो इसकी कहानी पूरी हो जाती है। ये जिस तरीके से इसका ओरिजिनेशन हुआ है वो वापस से वैसे ही उसी जगह पर अपने ओरिजिन में आ जाती है। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा इसको अलग डिफरेंट मीनिंग दे दिया है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।